तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ताड़का को दीन जान के राम जी ने चरणों में स्थान दिया है। अब सच में सोचा जाए तो क्या ताड़का दीन थी? जिसके अंदर दया की भावना नहीं, खान पान जिसका अच्छा नहीं, जिसके विचार अच्छे नहीं, तो वो दीन कहां से हो गई फिर? तो यहां दीन क्यों लिख रहे हैं तुलसीदास जी के? दीन जानते ही निज पद दीना। देखो यहां पर तुलसीदास जी की लेखनी का अर्थ बिल्कुल अलग है। दीन क्यों लिखा? वास्तव में एक तरह से देखा जाए ना तो ताड़का दीन ही थी। अब आप सोचोगे ताड़का दीन क्यों थी? बड़े ध्यान से सुनिएगा। इस संसार में हर एक प्राणी वो दीन है जो राम जी के विमुख होकर बैठा है, वो दया दिखाने योग्य है। आजकल पता है लोग किसके ऊपर दया दिखाते हैं? कोई गरीब, निर्बल, निर्धन, असहाय लोगों के ऊपर लोग दया दिखाते हैं कि ये दया करने वाला है। लेकिन वास्तव में यहाँ इस चौपाई में तुलसीदास जी सिखा रहे हैं निर्धन व्यक्ति दीन नहीं है, कोई निर्बल व्यक्ति भी दीन नहीं है, कोई गरीब असहाय व्यक्ति भी दीन नहीं है। इस संसार में हर एक वो प्राणी दीन है जो राम जी के चरणों से दूर बैठा है। सब कुछ आपके पास में है, लेकिन जो होना चाहिए वो आपके पास नहीं है, तो आप वास्तव में दीन हो। इसलिए तुलसीदास जी कह रहे दीन जान ते ही निज पद दीना। रघुनाथ जी ने सोचा कि ये दीन है, ना ये मुझे जानती है, ना ये संतों के सानिध्य को जानती है, ना भगवत महिमा को जानती है, राक्षसनी है, कौन इसको सिखाएगा? इसलिए रघुनाथ जी ने दीनता दिखा दी, ये दीन समझ के चरणों में स्थान दे दिया। पर देखो ताड़का की तो यहाँ पर दीन जान के बात बन गई। रघुनाथ जी ने देखा कि राक्षसनी है, ये राम को नहीं जानती, संतों को नहीं जानती, भक्ति को नहीं जानती, प्रेम को नहीं जानती, तो दीन समझ लिया और दीन समझ के स्थान दे दिया। पर भैया एक बात विचार करो, ऐसा भाव यदि हम अपने लिए सोचे कि रघुनाथ जी हमें भी दीन जान के चरणों में स्थान दे दें, तो यहाँ हमारी बात नहीं बनेगी, हमारी आपकी इसलिए यहाँ पे बात नहीं बनेगी क्योंकि हम वास्तव में दीन है नहीं। दीन व्यक्ति उसको कहा जाएगा जो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानता, राम के बारे में आधा अक्षर भी राम शब्द का नहीं जानता, जो सत्संग का आधा अक्षर भी नहीं जानता, जो प्रभु की भक्ति का आधा अक्षर भी नहीं जानता, उसके लिए कहा जाएगा दीन। अब हम दीन इसलिए नहीं कहे जाएंगे क्योंकि हम जानते हैं पर मानते नहीं हैं, इसलिए दीन नहीं कहे जाएंगे। क्योंकि हम राम को जान रहे हैं, राम की वचनों को जान रहे हैं, राम की लीलाओं को जान रहे हैं, राम की भक्ति को जान रहे हैं, और राम के बारे में जानने के बाद भी हम राम के ना बने तो क्या हम दीन कहलाएंगे? हम दीन नहीं कहलाएंगे भैया। या तो ये होता कि हम सच में दीन होते तो रघुनाथ जी कहते कि ये दीन है तो मैं अपना लेता हूं, पर सच में दीन नहीं है। एक बात संत कभी कभी कहते हैं, रघुनाथ जी या तो बाबरे को मिलते हैं जो बिल्कुल बाबरा होवे, कुछ जाने ही नहीं, बिल्कुल सुध बुध ही ना होवे, ज्ञान ही ना होवे, उसको मिलते हैं, और एक तो बिल्कुल भक्ति की उच्च स्थिति में पहुंच गया हो, उसको रघुनाथ जी मिलते हैं। तो या तो राम जी के सामने बिल्कुल बाबरे बन जाओ कि रघुनाथ जी हम कुछ नहीं जानते, जो है आप ही हैं, आप ही सर्वस्व जानने वाले हैं, तो शायद रघुनाथ जी कृपा कर दे, शायद हमें अपना लें। पर ये बीच के बन के रहने में ना इस तरफ है ना इस तरफ है, इसमें हमारा कुछ होने वाला नहीं है। और आज संसार का हर एक प्राणी ना तो इस नाव पर बैठा है ना इस नाव पर बैठा है, बीच में डोल रहा है। तो बीच में रहोगे तो किनारे नहीं लगोगे, या तो बिल्कुल संसार के बन जाओ तो राम जी को लगे दीन है ये कुछ नहीं जानता, या तो पूर्णतः राम जी के हो जाओ तो राम जी सोचे कि मेरी शरण में है, मुझे ही कृपा करनी पड़ेगी। तो इसलिए या तो बिल्कुल दीन बन जाओ महाराज। ताड़का इसीलिए दीन थी कि कुछ जानती नहीं थी,
तब राम जी ने कहा, दीन जानते ही निज पद दीना। दीन समझ लिया रघुनाथ जी ने तो कृपा कर दी।